श्री वर्मा, श्री श्री वृंदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य उपस्थित गुरु भाई गुरु माँ मुझे पुरोहित करते हुए जो हमारा सजय शुभागमन है, छोटे बच्चे सबको मेरा यथोपयुक्त प्रणाम। जय गुरु। एक चीज छोटा सा घटना श्री आचार्य देव का बोल के मेरा वक्तव्य संकल्प करूंगी। अभी 3-4 मिनट है। एक डॉक्टर है, कोलकाता का है, वो आए थे देवघर में हमारा जो मेन आश्रम में आए थे। श्री आचार्य देव का पास प्रणाम करके घर जाने की मांगे, बोले कि मेरा कल मेडिकल में कुछ कॉन्फ्रेंस या ऐसा कुछ टाइप का था, मेरे को जाना है। तो आचार्य देव बोले तो ठीक है, तुम जाना है तो मेरे को एक चीज दे के जाना है। तो बोले आगे जरा बोलिए क्या देना है। उनका पास एक जो तंबाकू का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसका, लोटा, तंबाकू का लोटा था, वो दिखाए ऐसा टाइप का एक लोटा मेरे को दे के जाना। और इसका जो वेट है वो बोले 350 ग्राम या 355 ग्राम कुछ था उसका वेट। बोले एग्जैक्ट यही वेट का मेरे को चाहिए। तो वो दादा ने बोले कि ठीक है मैं लेके आऊंगा। वो गया, देवघर का सबसे बड़ा देवघर एक बहुत बड़ा माने शहर है, जामनगर से भी शायद बड़ा है, मैं जितना घूमा हूं। तो पूरा घूम के आए, कहीं पे कुछ जगह में नहीं मिला ऐसा टाइप का लोटा, और एग्जैक्ट वही वेट का वही वजन का वो लोटा मिला नहीं कहीं पे। तो वो ढूंढ के आए, बोले कि मेरा भी घर के जाने का टाइम हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। आचार्य देव ने बोले हैं तो कहीं पे तो होगा, कोई भी जगह में तो ये कोई भी दुकान में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरे को तो ढूंढना है। तो ढूंढ के ऐसे जगह में एक छोटा सा एक दुकान था, वो दुकान में गया। दादा ऐसा कुछ लोटा होगा, वो फोटो दिखाया, ऐसा टाइप का लोटा होगा क्या? बोला कि हाँ, एक जन मेरे से बहुत दिन पहले ऐसा वाला है लेके गया था, और दूसरा मेरा पास पड़ा है ना, थोड़ा दिखाओ। तो वो दिखाया, पूरा एक्यूरेट सेम टाइप का था। बोला कि इसका वजन करो तो कितना है। वो वजन किया, जो परम पूज्य पास श्री आचार्य देव जो वेट बोले थे, एग्जैक्ट 1 ग्राम कम नहीं, 1 ग्राम ज्यादा नहीं, पूरा एग्जैक्ट सेम वजन का वो लोटा मिला। तो खुशी हो गए, वो लोटा को लेकर आके परम पूज्य पास श्री आचार्य देव को दिए। तो परम पूज्य पास श्री आचार्य देव बोले जा उधर दे देना। वो एक रूम के लिए बोले उधर दे देना। वो लेके उधर रख दिया, रख के घर चला गया। चला जाने के बाद उसका 2-4 दिन का बाद वो एक गाड़ी में कार में जा रहे थे, खुद ही ड्राइविंग करके जा रहे थे। एक जो डंपर है, जो हैवा है ट्रक, उसका पीछे में उनका कार चला गया। इतना स्पीड कार था, उनका नियंत्रण खो के वो गाड़ी वो ट्रक का नीचे पूरा चला गया। और गाड़ी से जब निकल गया, जो ट्रक में अंदर है, गाड़ी का कंडीशन ऐसे, बाहर से कोई देखता है तो बोलते हैं कि ये गाड़ी में कोई होगा तो वो तो गया होगा। तो वो क्या है, उनका सर में और बॉडी में कुछ जगह में चोट था। उनको लेके हॉस्पिटल में, और सेंसलेस होटल में थे, उनको लेके हॉस्पिटल में पहुंचाए। उसके बाद सेल्स आया तो पूछा कि मैं इधर कैसे हूँ, सब कुछ पूछे। लेकिन गाड़ी का कंडीशन पूरा, ट्रक का नीचे घुसेगा तो जो कार का हालत होगा, लेकिन उसमें से वो बचा है। तो जो भी हुआ, वो सुस्त होने के बाद वो एक एस्ट्रोलॉजी का पास्ट लेके उनका माँ, वो दादा को, डॉक्टर को लेके एक एस्ट्रोलॉजिस्ट का पास लेके गए। जे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मेरा बच्चा तो जिंदा लौट के आया, ये तो भगवान की दया से लौट के आया। तो एस्ट्रोलॉजी देख के बोल रहे, ये तो पहले तो बोला मर गया, फिर वो बोला कि ये तो मेरा बेटा आपका सामने ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था बोल के मैं आपका पास से आया हूँ, आप कैसे बोलते हैं। फिर वो कुछ कैलकुलेशन करके बोला इतना ग्राम का लोटा, जो पीतल का तांबा का जो चीज है, अगर कोई पुरुषोत्तम को ये दिया होगा तो ये जो उसका जो रिष्ट था ये खंडन हो सकता है, नहीं तो ये खंडन नहीं हो सकता है। जो जितना वेट का परम पूज्य पास श्री आचार्य देव उसको जो मांगे थे, वो खुद भी यूज नहीं किया है। लेकिन उनका जान बचाने के लिए उनको पता ही था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा, वो एक्सीडेंट से बचाने के लिए वही ग्राम का जो उनका जो रिष्ट खंडन करने के लिए उस चीज
उनको केले से मांग के ले लिया था, जो कि रिष्ट खंडन हुआ। एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन जान गया नहीं, बच ही गया। और युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी और आचार्य देव को यही चीज हमको दे के गए हैं, हमारा कभी वो क्षति नहीं पहुंचाएगा। दुख आएगा, दुख हमारा क्या, भगवान कृष्ण जो है बच्चा हुआ, जब जन्म हुआ तो कहाँ पे हुआ, जेल में हुआ। और खुद जन्म हुआ तो माता पिता को दूर होकर दूसरा कहीं दूसरा जो जन्म दिया नहीं उनका पास जन्म माने उनका पास बड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या हुआ उनका, जब राजा होने के लिए जा रहे हैं वो 14 साल, फिर नया शादी है, नया शादी के बाद 14 साल वनवास है। और वो वनवास तो है ही, साथ में कोई किसी का बीवी को कोई उनका बीवी को कोई हरण करके लेके चला जाता है। हमारा क्या उनसे ज्यादा दुख है क्या? लेकिन वो भगवान है, उनको हम लोग पूरा करते हैं। हमारा उनका जैसा दुख, दरिद्रता और जितना भी रोग सुख इतना भी हमारा जीवन में आया नहीं है उनका हिसाब से। तो हम लोग थोड़ा कुछ हो जाता है तो हम लोग विचलित भी हो जाते हैं, फिर क्या हुआ, मैं क्यों ऐसा हो गया, भगवान मेरा ऐसा क्यों कर दिया, वो बहुत कुछ हम लोग भगवान को गाली देना चालू कर देते हैं उसका बाद। लेकिन ठाकुर जी बोले हैं, सीधा आपको कोई मंदिर में जाके आपका हाथ माथा का ऊपर कोई हाथ रख देगा आपका परिवर्तन हो जाएगा, या कोई आपका कोई माने ताबीज दे देगा आपका कुछ जीवन में परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले वास्तव कर्म द्वारा होगा, करो हो पाओ, ना करे जे पाने की इच्छा करता है दुख उसका पीछे भागता है। करो हो पाओ, पाना ऐसा नहीं है, खुद करना पड़ेगा, वही हिसाब से होना पड़ेगा, तब जब तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। और ये चीज तीनों चीज को अगर नहीं करने की, ये दो चीज करना और होना, ये अगर नहीं करके पाने की आशा में हम लोग भागते रहेंगे, हमारा पीछे दुख भागते रहेगा। मैं हर टाइम 2 टाइम सुबह और शाम को मैं श्री ठाकुर जी का पास में प्रार्थना करता हूँ, हे ठाकुर मेरे को ऐसा चीज मत दो जो मैं आपसे दूर चला जाऊं, मेरे को ऐसा नौकरी, ऐसा धन, ऐसा मान प्रतिष्ठा मत दो जो मैं आपसे ये एक दिन के लिए दूर रह जाऊं, मेरा ऐसा जान मत दो मैं आपसे दूर रह के मैं उनका पीछे भागते जाऊं, ऐसा मेरे को मत दो। मैं यही चीज हर दिन सुबह शाम को मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ और आचार्य देव भी बोलते हैं उनका इच्छा ही आपका मंगल है। मेरा इच्छा से मैं कभी भी, मैं एक पिपीली का एक चींटी का दुख निवारण नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरा दुख का या दूसरा का दुख करने से निवारण कर सकता हूँ। हम कोशिश करने से भी एक चींटी का भी, कोई भी चींटी का भी दुख निवारण नहीं कर सकते हैं। तो आइए उनका सहज सरल का चीज वो दे के गए हैं, वो करके हमको हमारा जीवन का सुख शांति आनंद में रहे, ये मेरा प्रार्थना करते रहता हूँ।